से जाएंगे और 1000 बार जेल जाएंगे। देखते हैं कितने दमन में है। जिस कायर मंत्री ने हमें चोरी छुपे अपने कुछ पुलिस विभाग के मिले अधिकारियों के माध्यम से जेल भिजवाने का कार्य किया। देखते हैं कौन चुनाव में जाता है। जिसके घर से जेल गए हैं ना, वो उनको गद्दी से उतार देंगे। 9 तारीख को जेल भरो आंदोलन करेंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत चयनित आरक्षित वर्ग के 3 गिरफ्तार अभ्यर्थियों को पुलिस ने गुरुवार को रिहा कर दिया है। आपको बता दें, अभ्यर्थियों को पुलिस ने 25 फरवरी की रात गिरफ्तार किया था। 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत चयनित आरक्षित वर्ग के 6800 शिक्षक अभ्यर्थी पिछले 620 दिनों से अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इसी के तहत 25 फरवरी को भी कुछ अभ्यर्थी कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल के लखनऊ स्थित आवास के सामने अपनी मांग रखने पहुंचे थे, लेकिन आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अमरेंद्र पटेल और विजय यादव और एक अन्य अभ्यर्थी वीरेंद्र कुमार इस मौके पर शामिल नहीं हुए थे। अमरेंद्र पटेल का आरोप है कि पुलिस ने उन्हें बातचीत करने के बहाने से बुलाकर हजरतगंज थाने ले गई और इधर उधर घुमाती रही। कहा कि पुलिस ने नेता और मंत्री के दबाव में देर रात को तीनों अभ्यर्थियों को जेल भेज दिया था। देखिए साथियों, हम लोग अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे थे और हम लोग पूरी दमदारी से शासन प्रशासन हमारे, क्योंकि हम लोग प्रोटेस्ट में नहीं थे, हम लोगों को पहले से गिरफ्तार किया। हम लोगों का इन लोगों का राइट नहीं था कि हम लोगों को जेल भेज दे। हमारे साथियों को जो वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे, तमाम जो हमारे भाई हैं उनको जेल भेज, बहन को जेल भेजने की बात कर रहे थे। हम लोगों ने ये कहा कि नहीं भाई, उन लोगों को नहीं, नेतृत्व हम लोग कर रहे हैं और हमारे किसी इनोसेंट साथी को जेल नहीं भेजना चाहिए। हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। किस बात की डर? हमारे साथ पूरा समाज है, हम लोग पिछड़े दलितों की आवाज़ हैं और डरेंगे नहीं। किसी मंत्री के दम पे, किसी अधिकारी के दम पे, अगर आप ये पुलिस के दम पे हमारे ऊपर अत्याचार करो तो उस अत्याचार से हम नहीं डरेंगे। लगातार लड़ाई लड़ते रहेंगे। ये लड़ाई कभी नहीं खत्म होगी जब तक आपको नियुक्ति नहीं मिलेगी, जब तक आपको हक अधिकार मान सम्मान नहीं मिलेगा, तब तक हमारे ये न्याय की लड़ाई चलती रहेगी। और ये पिछड़े दलितों के अधिकार की बात है भाई। अरे यहाँ पुलिस में भी हमारे सिपाही कांस्टेबल सारे पुलिस ही हैं, हमारे भाई हैं ओबीसी एससी, जो हमें जेल भेजा है। सबसे बड़ी इत्तेफाक की बात, जिसके सिग्नेचर से हम लोग जेल गए हैं, वर्मा जी, वो भी हमारे परिवार से हैं। कम से कम हमें प्रोटेस्ट साइट से जेल भेजते, पूरे गुंडई से हम लोग जेल जाते, लेकिन गिरोह की तरह चुप्पे चुप्पे डर के। अरे कितना डरोगे यार, कितना डरोगे? हम लोगों को जेल भेज के हमारी आवाज को नहीं दबा सकते। हम लोग 3 साल से संघर्ष कर रहे हैं, 30 साल संघर्ष करेंगे, लेकिन अपनी आवाज को नहीं दबने देंगे। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। बता दें, अमरेंद्र पटेल ने बताया कि लखनऊ हाई कोर्ट के डबल बेंच में 69,000 शिक्षक भर्ती संबंधित मामले की सुनवाई चल रही है। इस संबंध में शिक्षा मंत्री संदीप सिंह और विभाग के अधिकारी ने हम अभ्यर्थियों से मीटिंग में जो वादे किए थे उसके मुताबिक सरकार के वकील कोर्ट में पक्ष नहीं रख रहे हैं, बल्कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का विरोध कर रहे हैं। ये अभ्यर्थी चाहते हैं कि उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कराई जाए। अमरेंद्र पटेल ने बताया कि मुख्यमंत्री के ही आदेश से हुई जांच के बाद 6800 आरक्षित वर्ग की चयन सूची आई थी। अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री से होने पर पूरे मामले का सही निस्तारण हो पाएगा। अमरेंद्र पटेल ने कहा, यदि 1 मार्च तक हमारी मांग पर कोई फैसला नहीं लिया गया तो 2 मार्च को सभी 6800 चयनित शिक्षक अभ्यर्थी जेल भरो आंदोलन करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। मैं समाज के लोगों से, जो समाज के संगठन के लोग हैं, उनसे कहना चाहता हूँ, आप सभी लोग हम लोग की आवाज बनिए। हम लोग, अगर जो सरकार हमारे साथ दमन करेगी, गमन करेगी, तो सरकार को हम लोग ठिकाने लगाने का काम करेंगे। हम नहीं डरेंगे। देखते हैं कौन चुनाव में जाता है। जिसके घर से जेल गए हैं ना, वो उनको गद्दी से उतार देंगे। ठीक है, तो हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। वो गद्दी बचाएं अपनी, वो कुर्सी बचाएं अपनी। मुकदमा करेंगे ना, 376 चोरी और डकैती का मुकदमा तो नहीं करेंगे ना, शान से जाएंगे और 1000 बार जेल जाएंगे। देखते हैं कितने दमन में है, देख लेंगे कितनी गुंडई कौन करता है। हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग 3 साल से संघर्ष और पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। संविधान को मानने वाले लोग हैं। कैसे हमारी बात को आप लोग कमजोर कर दोगे? हम लोग कभी डरने वाले लोग नहीं हैं, लड़ते रहेंगे। और आप सभी लोगों से जो घर बैठे हो, आप लोग 6800 लोग घरों से निकलो। 2 तारीख को जेल भरो आंदोलन करेंगे। देखते हैं कितने लोगों को जेल ले चल सकते हैं लोग। हम लोग जेल भरो आंदोलन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।
जब तक आपके भाई छूट के बाहर नहीं आएंगे आप अपने घरों को वापस नहीं गए। आप सभी बधाई के पात्र हैं। साथ ही साथ मैं आह्वान करना चाहूंगा उन सभी भाइयों का जो किसी कारणवश किसी परिस्थितिवश यहाँ से लखनऊ से अपने घरों को वापस चले गए, उन सब की भी ये जिम्मेदारी बनती है जो घरों से निकले और तत्काल इको गार्डन लखनऊ पहुंचे, क्योंकि इसके बाद अभी सरकार के पास और कोई ताकत नहीं बची है। वो सिर्फ एक काम कर सकते थे, हमको जेल भेजकर इस आंदोलन को कमजोर करना चाहते थे। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, दम है कितना दमन में तेरे, जिस कायर मंत्री ने हमें चोरी छुपे अपने कुछ पुलिस विभाग के मिले अधिकारियों के माध्यम से जेल भिजवाने का कार्य किया, मैं उनसे कह रहा हूं कि आज ही हम लोग जेल से लौटे हैं, कल फिर जेल जाने को तैयार बैठे हैं। और समाज के उस कायर मंत्री को एक बात और मैं बता देना चाहता हूं कि जिस दिन आदर्श आचार संहिता चुनाव की लगेगी, उस दिन अगर तुम अपने क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर लेना तो समझ लेना हम लोगों ने कोई संघर्ष नहीं किया अपनी नौकरी के लिए। अगर आपको लगता है घर बैठ के नियुक्ति पत्र मिलेगा तो इसको दिमाग से निकाल दीजिए। घरों से निकलिए, अपनी नियुक्ति के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने संघर्ष के लिए, अपने सम्मान के लिए घरों से बाहर आइए। इको गार्डन को अपना घर बना लीजिए। बहुत दूर नहीं नियुक्ति पत्र, आपको नियुक्ति पत्र मिलने वाला है। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।